सपा हार गई, कारण क्या है और इतनी बड़ी हार, इतना बड़ा अंतर, ऑटोमेटिक वोटों के प्रतिशत का बढ़ जाना, ये किस ओर इशारा करता है कि बोकासूटी की गई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, इसमें कितने आप इत्तेफाक रखते हैं? खब्बू तिवारी की एंट्री ने यहाँ मिल्कीपुर के चुनाव पर कितना असर डाला? एकाएक पीडीए का धाराशायी हो जाना, वही पीडीए लोकसभा में खूब चला, 37 सीटें कल्पना से परे समाजवादी पार्टी जीत गई, और वही पीडीए उपचुनाव में धाराशायी हुआ, ऐसा क्यों? कभी वो अगड़ा जुड़ जाता है, कभी अगड़ा निकाल दिया जाता है, कभी ए से अगड़ा भी हो जाता है, ए से अल्पसंख्यक भी हो जाता है, और ए से आदिवासी भी हो जाता है। सपा के पास भी तो ब्राह्मण नेता थे, जैसे पवन पांडे जी थे, माता प्रसाद पांडे जी भी थे, ये लोग प्रभावी क्यों नहीं हो पाए? ब्राह्मण तबका जहाँ तक है वो क्या कहते हैं, निश्चित रूप से अभी आज की तारीख में वो सबसे ज़्यादा करीब और सबसे ज़्यादा अपना रहनुमा के रूप में खब्बू जी को स्वीकार करता है। ठीक है, घर पे बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि गोली खाओ चाहे जो हो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या, क्यों नहीं वोट डालते, और खुद बैठे हैं घर पे, क्या कहेंगे? उसी का परिणाम है कि 45 साल के जीवन में उनके खिलाफ एक FIR नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, लोगों को आगे करके साफ सुथरा नेता माने जाते हैं, लोगों को आगे करके उनको पिटवाने का काम, कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कहते हैं कार्रवाई कराने का काम। प्रत्याशी की स्थिति यह है कि उसको पकड़ करके लाया जा रहा है कि आप चल करके मीटिंग में शरीक हो जाइए। जी। मैं मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी हुई है कि उसको पकड़ के लाया जा रहा है, और शायद आपने किसी मीटिंग को संबोधित करते हुए उस आदमी को नहीं सुना होगा। नमस्कार, मिल्कीपुर का चुनाव संपन्न हो गया। 2-3 महीने से हम लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, काफ़ी इधर दौड़ा धूपी चल रही थी, लेकिन अब जाके थोड़ा राहत मिली। वही हुआ, भाजपा चुनाव जीत गई, वो भी थोड़े मोड़े अंतर से नहीं, बल्कि 62,000 वोट से अधिक, उसको 62,000 वोटों से अधिक अंतर से भाजपा जीती, जो कि एक इतिहास कायम हो गया, खास करके मिल्कीपुर में। मैं ऐसे भविष्य वक्ता के पास बैठा हूं जिन्होंने पहले से कहा था कि ये जो चुनाव परिणाम कटेहरी के बारे में आपने बताया था, जो मिल्कीपुर के बारे में बताया था, हुआ वही। जैसा आपने कटेहरी बताया था वो चुनाव परिणाम वही आया, और मिल्कीपुर में भी वही आया, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर आपने बताया था, अंतर में थोड़ा घटा बढ़ी हुई है, थोड़ा इजाफा हुआ है। जानने के लिए इस समय हूँ सेन परिवार, जो कि आप मित्र कह सकते हैं कि मिल्कीपुर में अगर राजनीति का नाम आएगा तो सेन परिवार को से अलग हट के राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के बड़े सुपुत्र, बड़े युवराज, पूर्व DIG अरविंद सेन यादव जी के पास। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। आपने ज्योतिष भी सीखा है क्या? नहीं, मैं ज्योतिष तो नहीं जानता हूँ जी, लेकिन एक दूरदृष्टि जिसे आप कहते हैं, जी, पूर्वानुमान जिसे कहते हैं, जी, वो जरूर मेरे पास है। जी, और जो हमारे पास अनुभव हैं, जी, उनके सापेक्ष जो कुछ बोलता हूँ, जी, उसको वो कहीं न कहीं सत्यांश लिए रहता है, प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक होने के साथ उसका जब क्या कहते हैं परिणाम आता है तो उसमें निश्चित रूप से सघनता दिखती है। जी। सपा हार गई, कारण क्या है और इतनी बड़ी हार? देखिए, इतनी बड़ी हार के पीछे ढेर सारी शक्तियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सत्तात्मक हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे मतदाताओं की उदासीनता हो, चाहे बूथों पे किसी तरह संघर्ष न करने की मादा हो। ढेर सारे ऐसे समीकरण हैं, ढेर सारे ऐसे प्रभावशीलता है, ढेर सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जिनके चलते ये मार्जिन बढ़ा है। इतना बड़ा मार्जिन, आपने भी 1-2 बार आपने इंटरव्यू मैंने आपका किया था, तो उसमें आपने कहा था कि जब से मिल्कीपुर बना है तब से आज तक 10 जो अंतर रहा है जीत हार का, 1000, 1200, 1500, हाँ सपा जीतती रही है, एक विशेष विचारधारा यहाँ पर जीतती रही है, लेकिन इतना बड़ा अंतर, ऑटोमेटिक वोटों के प्रतिशत का बढ़ जाना, ये किस ओर इशारा करता है? इसमें जो मशीनरी है, जी, इसमें जो क्या कहते हैं लोगों का एक वर्गीय कह लीजिए, जातीय कह लीजिए, जी, उनका जो ज़रूरत से ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है, वो भी कारण हो सकता है, प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, और उसके अलावा लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा
जा कर के सहयोग करना जी जी और चुनावी प्रक्रिया का प्रयोग करना जी जी भी कहा जा सकता है। जी जी और ये आप जरूर कह सकते हैं जो आरोप भी है उसी के सापेक्ष है, जो आपकी ज़्यादा कास्ट हुई है, वोटिंग ज़्यादा हुई, कास्टिंग ज़्यादा हुई है, उसके सापेक्ष लोगों का ये भी कहना है कि बोगस वोटिंग हुई है। जी एकाएक वोटों का बढ़ जाना, आधे % में यहाँ सत्ता पलट जाती है, 5-5, 6-6% लोकसभा के बाद इकट्ठे वोट का बढ़ जाना, जैसा कि कह रही है सपा कह रही है कि बोकस वोटिंग की गई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, इसमें कितने आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उसमें कुछ परसेंटेज हो सकता है, सब कुछ तो 10% हो सकता है, 15% हो सकता है। हाँ लेकिन वो ये कहिए कि वो मूलचूल रूप से वही हावी रहा है, जी, जी, ऐसा नहीं है। जी जी समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 95,000 वोट मिले थे। विधानसभा के चुनाव में उनको 85,000 के लगभग वोट मिला है। जी 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 मात्र 10-11 हज़ार वोटों का अंतराल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी के वोट नहीं पड़े हैं। या अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 पोलिंग सेंटर से जानना चाहते हो जी जी तो चाहे वो कदमपुर ले लीजिए, वहाँ से समाजवादी पार्टी 600 वोटों से लीड किया है। जी जी तो आप ऐसे कुछ गाँव लोग ले लीजिए प्राथमिक तौर पे और उनकी जाके एनालिसिस कर लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जहाँ बूथों पे से समाजवादी पार्टी मजबूत रही है वहाँ बूथों पे उनका वोट बढ़ा है। लेकिन जहाँ उन्होंने अपने आप को विड्रा कर रखा है, जहाँ उनका कोई संगठन नहीं था, जहाँ उनकी कोई मजबूती नहीं थी, जहाँ उनके क्या कहते हैं लोग नहीं थे, वहाँ वो अपने आप को डैमेज किए हैं। जी 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 ये खब्बू तिवारी की एंट्री होती है, 2 दिन तो पता नहीं पोस्टर एक विवाद हो जाता है कि कुछ उनके समर्थक नाराज हो जाते हैं। खब्बू तिवारी की एंट्री ने यहाँ मिल्कीपुर के चुनाव पर कितना असर डाला? जहाँ तक मैं लोगों को आंकता हूँ, देखता हूँ, जातीय तौर पर एक सामाजिक समीकरण का जो जातीय पक्ष है, जी जी उस परिस में जब आप जा कर के देखते हो तो ये पाते हो कि हर कौम का एक नेता हो गया है। जी 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 अगर उस परिस में जा कर के तिवारी जी को आप देखेंगे तो जो है क्या कहते हैं परसेंटेज 80-20 होने जा रहा था, 70-30 होने जा रहा था, वो कहीं सिमट करके 90-10 हो गया है। इतना बड़ा अंतर? हाँ, 20% का मार्जिन हुआ है। कटेहरी में भी आप एक बार कह रहे थे कि देखिए कटेहरी में जीत का जो है मेन अगर किसी को श्रेय जाता है तो खब्बू तिवारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इसमें। निश्चित रूप से वहाँ भी एक हुआ था ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर के। जी जी ब्राह्मणों में असंतोष हुआ था कि ब्राह्मण कैंडिडेट होना चाहिए था, वो उसके लिए वो योग्य थे और पात्र थे। लेकिन वहाँ टिकट ना मिलने के बाद एक असंतोष फैला था जिसका समन खब्बू जी ने जा कर के वहाँ किया था और जिसका परिणाम भाजपा के पक्ष में गया था। बताइए कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो अपना उनका बूथ था अवधेश प्रसाद के सुपुत्र का, अवधेश प्रसाद जी का अपना ही बूथ हार गए, ऐसा क्यों? इतना क्या आक्रोश कैसे? इनायत नगर एक ऐसी पोलिंग है जो बाबूजी की क्या कहते हैं कर्मभूमि की सबसे मजबूत भूमि थी। जी 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 जहाँ बाबूजी ने सारे संघर्ष किए थे, इनायत नगर की बगिया से लेकर के जी जी और क्या कहते हैं धमोरिया के थाने से लेकर के जो उनका संघर्ष का सबसे ज़्यादा स्वरूप था, सबसे ज़्यादा उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो इनायत नगर की धरती पर लड़ी। जी जी उस इनायत नगर की धरती पर समाजवादी पार्टी का हारने का मतलब क्या है? आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उस प्रत्याशी के प्रति लोगों में असंतोष था। एकाएक पीडीए का धाराशायी हो जाना, वही पीडीए लोकसभा में खूब चला, 37 सीटें कल्पना से परे समाजवादी पार्टी जीत गई, और वही पीडीए उपचुनाव में धाराशायी हुआ, ऐसा क्यों? देखिए, पीडीए गठन के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि तात्कालिक तौर पर गठित एक संगठन था जो जातीय स्वरूप पा करके खत्म हो गया। उसका कोई अस्थायित्व नहीं है, उसकी कोई एग्जीक्यूटिव और क्या कहते हैं संगठनात्मक बॉडी नहीं है, उसका कोई अपना स्वरूप ही नहीं है। कभी वो अगड़ा जुड़ जाता है, कभी अगड़ा निकाल दिया जाता है, कभी ए से अगड़ा भी हो जाता है, ए से अल्पसंख्यक भी हो जाता है और ए से आदिवासी भी हो जाता है। ए का 3 अर्थ निकाला जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं जिसका त्रिअर्थी जो संगठन ही हो, अभी भी भ्रमित ही है, अभी भी वो भ्रम का शिकार है। अभी अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि ए को लेकर या पीडीए में कुछ लोग जो हैं परिभाषा जिस तरह से गढ़ते हैं अखिलेश यादव जी, कुछ लोग भाग गए, कुछ नेता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिसमें एक का त्रिअर्थी है, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जी जी,
तो वो तो अपना कोई स्वरूप पाया ही नहीं, उसमें कोई स्थायित्व तो है ही नहीं। लिहाजा मैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि वो संगठन है ही नहीं है, लेकिन वो जातीय जो गठन है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी, आपने ब्राह्मण नेता की भी बात की कि खब्बू तिवारी के आने से असर पड़ा। सपा के पास भी तो ब्राह्मण नेता थे, जैसे पवन पांडे जी थे, माता प्रसाद पांडे जी भी थे, ये लोग प्रभावी क्यों नहीं हो पाए? देखिए, जहाँ तक विपक्ष के नेताजी का प्रश्न है जी, वो यहाँ अननोन है और उनका कोई यहाँ क्या कहते हैं प्रभाव नहीं है। जब वो आए थे मीटिंग करने तो 50 लोग थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी, ये हमने वीडियोज में देखा है। जहाँ तक पवन पांडे जी का प्रश्न है, ये निश्चित रूप से धरातल से जुड़े हुए नहीं हैं। जी जी, उनके अंदर क्या कहते हैं लोगों से जुड़ने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जी जी जी, उसमें कहीं ना कहीं कोई अभाव है। जी जी, और ब्राह्मण तबका जहाँ तक है वो क्या कहते हैं निश्चित रूप से अभी आज की तारीख में वो सबसे ज़्यादा करीब और सबसे ज़्यादा अपना रहनुमा के रूप में खब्बू जी को स्वीकार करता है और वरीयता उन्हीं को देता है। जहाँ तक पवन पांडे जी की बात है, वो यद्यपि प्रयासरत हैं कि उनकी पैठ अपनी बिरादरी में बन जाए, लेकिन वो शायद सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या खब्बू तिवारी के आने से मानते हैं कि ब्राह्मणों में अब की बार जो वोट परसेंटेज रहा, जो कभी वोट नहीं पड़ते रहे, उनके आने से वोट परसेंटेज बढ़ा, इसमें खब्बू तिवारी की देन? निश्चित रूप से सवर्णों का वोट, मैंने एक पक्ष कहा ना कि मतदाताओं की उदासीनता जी हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान दे रही हो, और एक वर्ग विशेष का मतदान में सक्रियता वो भी परसेंटेज बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं उसका कारण रहा है। तो उनके आने से जब मनोबल बढ़ा तो ब्राह्मण मतदाताओं का परसेंटेज और उनका वोट कास्ट करने की जो वो है परसेंटेज जो बढ़ा होगा, निश्चित रूप से बढ़ा होगा। दूसरा ये कि जो एक तकनीक थी, जो तकनीक सोहल में चलाई गई थी, जो मिल्कीपुर में 2012 में चलाई गई थी, 2022 में चलाई गई थी, 2024 में चलाई गई थी, वो उस तकनीक को तोड़ने का काम किया गया। जी जी जी, कुछ ऐसे पॉकेट्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको क्रय किया जा सकता था, जिनको क्या कहते हैं जाकर के ओबलाइज करके अपने पक्ष में किया जा सकता था, और उसके सापेक्ष और वो जानकारियां लोगों को तक पहुंची और लोगों ने उन लोगों पे जा करके अपनी प्रभावशीलता के इस्तेमाल करके उनको तोड़ा। और जिस क्या कहते हैं वोटर के भरोसे समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो इस तकनीक के महारथी थे, माहिर थे जो इस तकनीक में, उनको इस बार घाटा हुआ है और उनको लोगों ने डिच किया है, उनको लोगों ने क्या कहते हैं ठगा है। जी। शायद हमको लगता है कि पीडीए को डिजाइन करने में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में और कठिनाइयाँ होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने इससे अपने मूल को ख़त्म कर लिया, क्योंकि इसलिए न पीडीए ही रहा और परिवारवाद ने तो इसको एकदम से साफ ही कर दिया। क्या कहेंगे इस तरह से? देखिए, पीडीए के बारे में तो मैं स्पष्ट मेरी अवधारणा है कि कोई गठन है ही नहीं है। जी जी जी, और ना उसका कोई वो है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी अपने आप में कहीं न कहीं डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव आप ले लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव ले लीजिए, चाहे हरियाणा का चुनाव ले लीजिए, चाहे दिल्ली का चुनाव ले लीजिए, चाहे मतलब जो भी आपके चुनाव इधर हाल में हुए हैं, उन चुनाव में कहीं भी इंडिया गठबंधन एक नहीं रहा है। जी जी जी, अभी दिल्ली का चुनाव कल हुआ, कल परिणाम आए, उसमें आप जाकर इंडिया गठबंधन के हालात देखें, जी जी जी, आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की क्या हाल है। जी जी जी। एक अभी वीडियो आ रहा है कि अवधेश प्रसाद जी सामने माइक लगा है मीडिया का और घर पे बैठे हैं, माइक मीडिया का माइक है, घर पे बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि गोली खाओ चाहे जो हो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या, क्यों नहीं वोट डालते, और खुद बैठे हैं घर पे। क्या कहेंगे? उसी का परिणाम है जी कि 45 साल के जीवन में उनके खिलाफ एक FIR नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, लोगों को आगे करके साफ सुथरा नेता माने जाते हैं, लोगों को आगे करके जी जी, उनको पिटवाने का काम, जी जी, कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कहते हैं कार्रवाई कराने का काम, हाँ, तो वो करा सकते हैं, लेकिन उनकी संरक्षा सुरक्षा और खुद आगे बढ़ करके लाठी खाने का FIR कराने का काम उनका नहीं रहा है, ना हो सकता है। आप तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में रहे,
नौकरी में रहे, अभी 2-4 साल से आप आए हैं धरातल पे, लेकिन इतने बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में कभी अवधेश प्रसाद को इतनी बुरी तरह से रोते आपने देखा है? देखिए, जो उनका रोना था चुनाव के पूर्व का, जी जी, जो एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके सापेक्ष जो सिंपैथी गेन करने का प्रकरण था, वो उसमें केवल उसका क्या कहते हैं मतदाताओं को भ्रमित करने का और उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उठाने का मकसद था, उसके अलावा कोई मकसद उसमें नहीं था। जी जी, तो लिहाजा उनके रोने का के पीछे नाटक कह लीजिए मुझे ज़्यादा था बनस्पत सिंपैथी के, बनस्पत दुखी होने की। तो लिहाजा उस विषय पर बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, उसको जनता जानती है और शायद आज उनका वो रुदन जो है वो हास्य का शिकार हो गया है और लोग उस पर क्या कहते हैं उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। खिल्ली उड़ा रहे हैं जी। एक और जैसे सपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, 7-7 मंत्री लगे, इतने 2-2, 3-3 बार सभाएं हुई मुख्यमंत्री की यहाँ पर, तो क्या ऐसा तो पहले भी हुआ है, 2004 में हुआ है, कोई नई बात तो है नहीं मिल्कीपुर? देखिए, मैंने कहा पहले भी कहा था कि उपचुनाव हमेशा सत्ता का चुनाव होता है। जी जी जी, सत्तात्मक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ उसमें निश्चित रूप से क्या कहते हैं मजबूर होकर के, स्वेच्छा से नहीं कह सकते हैं, मजबूर होकर के कहीं न कहीं यूटिलाइज होती हैं, अपने को उसमें लाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, 2004 में भी रामचंद्र और आनंद सेन आमने सामने थे। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, 5 बार हेलीकॉप्टर उतरा, उनके मंत्री अछोरा में और कदमपुर में डेरा डाले हुए थे, 10 मंत्री उनके लगे हुए थे। तो वे उस समय भी आनंद सेन हारे और रामचंद्र जो सत्ता के क्या कहते हैं वो थे, हिमायती थे, सत्ता जिनके ऊपर सरपरस्ती थी सत्ता की, वो चुनाव जीते। तो इसको सत्ता का प्रयोग तो जो भी सत्ता में रहेगा वो रहेगा। अगर आप इस तरह का और जानना चाहते हो तो जहाँ तक जिला पंचायतों का चुनाव है, जी जी जी, जब जिला पंचायतों का चुनाव होता है तो मोस्टली सत्ता का चुनाव होता है। जी जी, और 75 जिलों में से 70-72 जिले सत्ता के सापेक्ष होते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो 75 में से 70 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे। तो ये तो हमेशा सत्ता के चुनाव हुए हैं। इसको अगर कोई आदमी रुदन करे, इस पर कोई राजनेता रुदन करता है कि बोगस वोटिंग हो गई, सत्ता का प्रभाव हो गया या वो हो गया, तो निश्चित रूप से ये समझते हुए करता है कि आने वाले समय मुझे भी यही करना है। जी भाई, 37 सांसद सपा के पास भी थे, 100 इनके पास विधायक थे। हमको क्या लगता है आपको कि सपा ने बहुत कमज़ोर यहाँ पे चुनाव लड़ा, जो बूथ पर जो उनकी मजबूती होनी चाहिए थी, अवधेश प्रसाद जी ने पूरा सबको आश्वस्त कर रखा था, या अखिलेश जी को बहुत बड़ा विश्वास था इनके ऊपर कि सब कुछ अकेले कर डालेंगे? देखिए, अगर आप जानना चाहते हो मेरी जहाँ तक जानकारी है जी, तो मुझे तो यहाँ तक जानकारी है, हो सकता है वो गलत हो, कि जितनी ताकत पार्टी मुख्यालय ने लगाई उसका चौथाई भी, उसका 10वां हिस्सा भी कैंडिडेट और उसके क्या कहते हैं सांसद के द्वारा उसका वो नहीं दिया गया। जी जी, प्रत्याशी आ रहा 4 महीने बाद आ रहा है, बताइए, चुनाव घोषित हो गया, प्रत्याशी की स्थिति यह है कि उसको पकड़ करके लाया जा रहा है कि आप चल करके मीटिंग में शरीक हो जाइए। जी 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 जी, मैं मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी हुई है कि उसको पकड़ के लाया जा रहा है, और शायद आपने किसी मीटिंग को संबोधित करते हुए उस आदमी को नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना, उस कैंडिडेट को आपने किसी मीटिंग से आए हैं, वो भी 3-4 दिन पहले आए हैं, जो भी है, जो मतलब, लेकिन वो किसी भी मीटिंग को वो नहीं करते हो, जो जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि हमारी साइट के उठा करके आप देख लीजिए, 2500 गाँव को मैं गिना सकता हूँ जहाँ उन लोगों ने उनका चेहरा नहीं देखा है। जी जी, तो ऐसी दशा में अगर उसकी प्रत्याशिता को आप अच्छी कहते हो, जो टिकट दिया होगा वो अच्छा कहता है, तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। जी जी, ये जितना वोट मिला है ये पार्टी का वोट है, और जो क्या कहते हैं गंभीर हमारे कार्यकर्ता थे या जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे उनका योगदान है। जी जी, व्यक्ति और प्रत्याशी का जहाँ तक सवाल है तो वो तो निगेटिव फैक्टर है समाजवादी पार्टी का। आप हैं श्री अरविंद सेन यादव जी, सेन परिवार के सबसे बड़े युवराज जी, आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, हालांकि जो भी आप बात करते हैं एक विश्लेषक की भूमिका से बात करते हैं, निरपेक्ष बात करते हैं, कंप्लीट राजनीतिक भाषा आपकी नहीं रहती है, इसलिए आपके पास हमारे मीडिया मित्रों का जमावड़ा लगता है। अभी भी कुछ लोग नंबर पे हैं, हमें थोड़ा आपने समय दिया सर, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।